स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ में। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। आज हम लोग एक बहुत ही दिलचस्प चर्चा करने वाले हैं और हमारी चर्चा का विषय रहेगा टर्की। टर्की इज गोइंग टू बी सेंटर ऑफ आवर डिस्कशन टुडे। टर्की से जुड़ा हुआ एक सवाल पूछने वाले हम लोग। सवाल आपके सामने दिख रहा है, इज टर्की मोर ट्रबल टू नेटो देन इट इज वर्थ। इसको हम रिफ्रेज भी कर सकते हैं, इज टर्की एक्चुअली एन एसेट और अ लायबिलिटी फॉर नेटो। क्या वो नेटो के लिए एक बैगेज बन चुका है? इसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। अभी डिस्कशन क्यों हो रही है? क्योंकि रीसेंट टाइम्स में टर्की ने कुछ डिसीजंस लिए हुए हैं जो हम लोग कह सकते हैं इन प्रिंसिपल दे गो अगेंस्ट द प्रिंसिपल्स ऑफ नेटो। उन्होंने एक नेटो के मेंबर को धमकी दी है। उन्होंने नेटो या फिर यूरोपियन कंट्रीज की जो सॉलिडारिटी है विद रिस्पेक्ट टू कुर्दिस्तान, उसके खिलाफ एक डिसीजन लिया हुआ है। इसके अलावा उनके डोमेस्टिक पॉलिटिकल सेटअप से भी बहुत सारे स्टेटमेंट्स आए हुए हैं विच आर एंटी नेटो। तो इसी के चलते हम लोग सवाल उठा रहे हैं कि इज टर्की एसेट और लायबिलिटी फॉर नेटो। चलिए इस सवाल का जवाब जानने की कोशिश करते हैं। टू गेट टू नो द आंसर, स्टे विथ मी टिल द वेरी एंड। लेट्स बिगिन द डिस्कशन। लेकिन उससे पहले, अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास सुनहरा मौका है। स्टडी IQ ने शुरू किया है फाउंडेशन बैच। लाइव क्लासेस चलेगी यहाँ पे फॉर योर यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस बोथ। एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम बनाया गया है जहां पे आपके लिए 10 महीने की कंटिन्यूस गाइडेंस मिलेगी। 10 महीने का शेड्यूल बना हुआ है, क्लासेस बने हुए। फॉर मोर डिटेल्स यू कैन ऑलवेज विजिट आवर वेबसाइट studiiq.com। यहाँ पे लाइव क्लासेस में 900 घंटों से भी ज्यादा आपकी लाइव सेशन चलेगी जहां पे आपका जनरल स्टडीज का प्रिपरेशन कंप्लीट करा दिया जाएगा। और हमारा फोकस रहेगा प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से लर्निंग थ्रू MCQs के ऊपर। आप जानते हैं कि जो भी आप पढ़ते हो उसको आपको अप्लाई करना है इन सॉल्विंग द MCQs। और हम लोग यहाँ पे जब भी आपका एक मॉड्यूल खत्म होगा, जब भी सेशन खत्म होगा, हमारा फोकस रहेगा कि आप उस पर्टिकुलर मॉड्यूल से, उस सेक्शन से MCQ सॉल्व करें। एक प्रीलिम्स ओरिएंटेड अप्रोच चलेगा। कैसे आप चीजों को याद रखें, कैसे रिटेंशन हो, कैसे रिविजन करें, ये भी हम आपको गाइड करते रहेंगे जिससे कि आसानी से आप अपनी प्रीलिम्स क्लियर कर सकते हैं। और ये आपको पता है कि दिस कोर्स आफ्टर द डिस्काउंट वाज रनिंग एट 25,000 रुपीज। अर्ली बर्ड डिस्काउंट भी चल रहा था। पहले 200 स्लॉट्स के लिए 20,000 रुपए में ये कोर्स आपको मिल रहा था, बट अभी 200 स्लॉट्स से भी ज्यादा ऊपर भर चुके हैं। वी आर मूविंग अहेड। लेकिन अगर आपको एक कोर्स खरीदना है तो इससे भी एक अच्छा ऑफर है। अगर आप मेरा कोड इस्तेमाल करोगे राहुल लाइव, यहाँ पे यू कैन गेट दिस कोर्स फॉर 18,500 रुपीज ओनली। तो देर किस बात की है? जस्ट विजिट आवर वेबसाइट और डाउनलोड आवर ऐप टू एनरोल फॉर दिस पर्टिकुलर कोर्स। ध्यान रखना है 20 जून 2022 शाम 6 बजे पहला क्लास शुरू हो रहा है। लेट्स गेट बैक टू टॉपिक। जैसे कि मैंने आपको बताया, हमारी चर्चा का विषय है टर्की या फिर द सो कॉल्ड न्यू नेम तुर्की, राइट? तो वी वांट टू टॉक अबाउट तुर्की। द बिग क्वेश्चन हियर इज व्हाई इज टर्की मोर ऑफ अ ट्रबल टू नेटो देन इट्स वर्थ। क्या वो एसेट है या फिर वो बैगेज है नेटो के लिए? चलिए समझते हैं इस चीज को। सबसे पहले लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट नेटो। देखिए नेटो क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोपियन यूनियन यानी कि अटलांटिक बॉडी है जहां पे यूरोप के बहुत सारे देश इसके भाग हैं। आज यहाँ पे 30 मेंबर्स है और 2 मेंबर्स ने इसको अप्लाई किया हुआ है, स्वीडन और फिनलैंड। ये हम लोग जानते हैं। अब मेंबर कौन बन सकता है? जब आप यूनाइटेड स्टेट्स की वेबसाइट पे जाओगे तो यू विल अंडरस्टैंड देयर आर सम रिक्वायरमेंट्स लाइक इट शुड बी अ यूरोपियन कंट्री, यूरोप की इमर्जिंग डेमोक्रेसी होनी चाहिए और उसकी कुछ रिक्वायरमेंट होती है। रिक्वायरमेंट क्या है? पहली रिक्वायरमेंट, न्यू मेंबर्स मस्ट अपहोल्ड डेमोक्रेसी एंड टॉलरेट डाइवर्सिटी। अब सवाल उठता है, डज टर्की डू इट? वी कैन से टू लार्ज एक्सटेंट नो। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यू मेंबर्स मस्ट बी मेकिंग प्रोग्रेस टुवर्ड्स मार्केट इकोनॉमी। मे बी परहैप्स, लेट्स कीप इट असाइड। इसके अलावा द मिलिट्री फोर्सेस मस्ट बी अंडर सिविलियन कंट्रोल। अब पिछले कुछ सालों से तो ये हो रहा है, लेकिन हम लोग जानते हैं कि 2016 में एक मिलिट्री कू अटेम्प्ट की गई थी अगेंस्ट रासिब तैयब अर्दोगान, जिसे अर्दोगान ने बहुत ही रिप्रेसिवली क्रश भी किया। इसके ऊपर भी सवाल उठ जाता है, राइट? लेकिन जो चौथा पॉइंट है, दे मस्ट बी गुड फ्रेंड्स और दे मस्ट बी गुड नेबर्स एंड रेस्पेक्ट सोवरेनिटी आउटसाइड देयर बॉर्डर्स। अब इसके ऊपर सवाल उठ जाता है। टर्की के ऑलरेडी मैरिटाइम इश्यूज चल रहे हैं। दे आर गोइंग ऑन विद साइप्रस, दे आर गोइंग ऑन विद नेटो मेंबर ग्रीस ऑल्सो। इनफैक्ट ग्रीस को उन्होंने हाल ही में एक धमकी भी दी हुई है। इसके अलावा दे मस्ट बी वर्किंग टुवर्ड्स कंपैटिबिलिटी नेटो फोर्सेस। यहां पे भी सवाल उठाया जा सकता है, स्पेशली दी
नेटो एक्शन इन सीरिया, क्योंकि सीरिया में द कर्डिश क्वेश्चन इज ऑल्सो देयर। यूरोपियन यूनियन की जो कंट्रीज है वो कर्डिश जो इंटेंशन या फिर कर्डिश क्वेश्चन जो है उसके प्रो है, यानी कि कर्डिस्तान के प्रो है, कर्डिश नेशनल्स की प्रो होते हैं बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज, जहां पे टर्की इज अगेंस्ट इट, राइट। सो टर्की इज फाइटिंग द कर्डिश नेशनल्स। सो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं वेस्ट वर्सेस टर्की कहीं ना कहीं चलता है जरूर। तो इन सारे पैरामीटर्स पे हम लोग सवाल उठा सकते हैं टर्की की मेंबरशिप के ऊपर, राइट। अब इससे भी अगर हम लोग पिछले कुछ सालों की डेवलपमेंट देखें तो टर्की और नेटो के बीच कंटिन्यूस प्रॉब्लम्स चलती हुई आ रही है। अगर हम लोग पिछले 6-7 सालों की बात करें, कंटिन्यूसली दे हैव बीन एट लॉगरहेड्स ऑन मल्टीपल इश्यूज। आपको याद होगा 2015 में यूरोपियन रेफ्यूजी क्राइसिस हुआ था, और इस रेफ्यूजी क्राइसिस के चलते टर्की दे डिड सम सॉर्ट ऑफ ब्लैकमेल विथ यूरोपियन यूनियन। हम लोग जानते हैं कि दे आस्क्ड फॉर अ क्विड प्रो को डील फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ रेफ्यूजीज, वी नो दैट। तो रेफ्यूजी क्वेश्चन के ऊपर भी, रेफ्यूजी पॉलिसी जो है टर्की की, उसके ऊपर सवाल उठे थे। इसके अलावा मैंने आपको बताया था 2016 में टर्की में एक मिलिट्री कू अटेम्प्ट हुआ था, और इस मिलिट्री कू के बाद रासिप तैयब अर्दोगान ने बहुत सारी पर्ज की थी, यानी कि जो भी ओपोनेंट लीडर्स है, ओपोनेंट पॉलिटिशियंस, ओपोनेंट मिलिट्री ऑफिशियल्स, सबका पर्ज हुआ था। तो इस पर्ज के चलते भी बहुत सारे सवाल उठे थे। इनफैक्ट मुझे याद है 2016 में जॉन केरी ने एक स्टेटमेंट दिया था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, दैट द मिलिट्री पर्ज दैट इज गोइंग ऑन इन टर्की इट विल हैव रिपरकशंस फॉर टर्की। इसके अलावा रिसेंट टाइम्स में मैंने आपको बताया टर्की ने कंटिन्यूसली क्रिटिसाइज किया है वेस्टर्न एटीट्यूड ओवर सीरिया, स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू द कर्डिश क्वेश्चन। एक तरफ वो सीरिया से लड़ रहे हैं, यानी कि बशार अल असद की फोर्सेस के साथ लड़ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ कर्डिश फोर्सेस को समर्थन करें, क्योंकि कर्डिश फोर्सेस आर फाइटिंग सीरिया और बशार अल असद। सो वेस्टर्न पावर्स आर समहाउ सपोर्टिंग और रीइंफोर्सिंग द कर्डिश फोर्सेस, ये एलेज करते हैं टर्की, वी नो दैट। इसके अलावा रिसेंट टाइम्स में टर्की की काफी ज्यादा क्लोजनेस भी चल रही है विद रशिया। मैं टिपिकल एग्जांपल दे सकता हूं ऑफ द S-400 डिफेंस सिस्टम डील, जहां पे रशिया इज प्रोवाइडिंग टर्की विद द S-400 डील। हमें भी मिल रही है S-400, बट टर्की और रशिया की समहाउ देयर इज क्लोजनेस व्हिच स्टिल लिंगर्स ऑन। ऑल्दो शुरुआती दौर में फरवरी 24 को जब अटैक हुआ यूक्रेन के ऊपर, उसके बाद टर्की ने एक क्रिटिकल स्टेटमेंट जरूर दिया, बट आफ्टर दैट नॉट मच हैज हैपेंड अगेंस्ट द रशियंस। इनफैक्ट मैं कहूंगा टर्की इज ट्राइंग टू ब्रोकर सम सॉर्ट ऑफ अ डील, जहां पे जो सैंक्शंस लगे रशिया के ऊपर उसे कम करवाना चाहते। कुछ ही दिनों पहले टर्की के ऑफिशियल्स की स्टेटमेंट भी आई थी दैट व्हाटएवर शिपमेंट्स आर देयर ऑन इन द ब्लैक सी, उसे अलो कर सकता है रशिया अगर उससे सैंक्शंस हट जाए, ये टर्की के ऑफिशियल ने बताया था। इसके अलावा पिछले कुछ सालों से हम लोग बात कर सकते हैं न्यू ओटोमनिज्म और न्यू ओटोमन पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी ऑफ टर्की, स्पेशली ऑफ रासिप तैयब अर्दोगान, जहां पे अर्दोगान कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि वो इस्लामिक वर्ल्ड के लीडर बने। इसके अलावा उनकी जो नियो ओटोमन पॉलिसी थोड़ी सी अग्रेसिव पॉलिसी है, स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू देयर नेबर्स, ये हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं। इसके अलावा रिसेंट टाइम्स में कुछ डेवलपमेंट हो चुकी है, जहां पे फिर से नेटो या फिर यूरोपियन यूनियन में कह सकता हूं और टर्की लॉगर हेड्स पे आ चुके हैं। टिपिकल एग्जाम्पल कुछ दिनों पहले हम लोगों ने चर्चा की थी कि स्वीडन और फिनलैंड दोनों ने अप्लाई किया है कि हम नेटो के मेंबर्स बनेंगे। अब इसके खिलाफ टर्की ने कह दिया है कि वी आर गोइंग टू ब्लॉक और वी हैव रिजर्वेशंस विद बोथ फिनलैंड एंड स्वीडन इन देयर नेटो बिड्स। अब इसको भी मैंने बताया था, दिस वाज आल्सो कनेक्टेड विद द क्वेश्चन ऑफ कर्ड्स इटसेल्फ, बिकॉज ये दो कंट्रीज कर्डिश नेशनल्स को सपोर्ट करते हैं, इसके चलते इन्होंने कहा कि वी आर गोइंग टू ब्लॉक दिस। अब इसके ऊपर जब भी डेवलपमेंट होगी तो विल डिस्कस दैट फॉर श्योर। लेकिन उससे भी एक रीसेंट न्यूज है, टर्किश प्रेसिडेंट रासिप तैयब अर्दोगान ने कह दिया कि दे आर गोइंग टू इंटेंसिफाई देयर एक्शन अगेंस्ट द कर्डिश पीपल ऑन एवरी फ्रंट। और यहां पे अगर आप देखोगे, दिस इज अगेन टू ब्रेक द कर्डिश सोलिडारिटी विद रिस्पेक्ट टू यूरोप। अब यहां पे फिर से एक तरफ नेटो है या फिर एक तरफ यूरोपियन यूनियन है जो कर्डिश क्वेश्चन को समर्थन करते हैं, और दूसरी तरफ मोर और लेस समर्थन करते हैं, दूसरी तरफ है टर्की विच आर अगेन एट लॉगरहेड्स। इसके अलावा एक बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट हुई है कुछ ही दिनों पहले, जहां पे रासिप तैयब अर्दोगान ने वार्न किया है ग्रीस को कि वो डीमिलिटराइज करे एजियन आइलैंड, जहां पे इनका इशू चलता है, टेरिटोरियल इशू है बिटवीन ग्रीस एंड टर्की ओवर द एजियन आइलैंड्स। तो यहां पे कहा है कि डीमिलिटराइज दीज आइलैंड्स। इनफैक्ट बहुत सारे टर्की के ऑफिशियल्स हो गए, पॉलिटिशियंस हो गए, इन्होंने बार बार ये रीइटरेट किया हुआ है कि हमें खतरा रशिया से ज्यादा नहीं है, लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स से ज्यादा है या फिर वेस्टर्न ब्लॉक से ज्यादा है। ऑल्दो हम लोग नेटो के भाग बने हुए हैं, लेकिन नेटो पे हम लोग भरोसा नहीं कर सकते। अब अगर हम लोग
टर्किश पीपल की बात करें, टर्किश पीपल देखिए 60% टर्की के जो लोग हैं वो समर्थन करते हैं नेटो की मेंबरशिप, यानी कि नेटो में रहना चाहते हैं। लेकिन 64% टर्की के लोग हैं वो कहते हैं कि वी डू नॉट ट्रस्ट नेटो। सो इट इज सम सॉर्ट ऑफ अ कनंड्रम फॉर द टर्किश पीपल एंड टर्किश पॉलिसी मेकर्स। इसके अलावा हम जानते हैं कि अगले साल 2023 में टर्की में प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हैं और उसके चलते काफी गर्मा गर्मी बढ़ चुकी है टर्की में। हाल ही में एक स्टेटमेंट भी आया था टर्किश नेशनलिस्ट लीडर का, जिन्होंने कहा कि वी नीड टू टॉक अबाउट लीविंग नेटो एंड दिस लीडर इज अ पार्ट ऑफ कोएलिशन ऑफ रासिप तैयब अर्दोगान पार्टी इटसेल्फ और द लीडिंग कोएलिशन इटसेल्फ। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंटर है जहां पे एंटी नेटो या फिर लीविंग नेटो का एक डिस्कोर्स शुरू हो चुका है टर्की में। अब इसका कनेक्शन हो सकता है विद द इलेक्शन प्योरली, बट जो भी हो इसके चलते क्या हो सकता है कि टर्की वर्सेस जो नेटो की प्रॉब्लम्स है ये और भी ज्यादा बढ़ने वाली है, और भी ज्यादा गैप वाइडन हो सकती है। अब ये तो पहला भाग था डिस्कशन का, जहां पे हम लोगों ने बात की कि टर्की और नेटो के बीच दूरी बढ़ रही है। टर्की, अब इस डिस्कशन से पता चला कि टर्की इज रैदर अ लायबिलिटी, इट इज नॉट वर्थ पर से, राइट। लेकिन अगर हम लोग सवाल पूछें, विल नेटो लेट गो ऑफ टर्की? The answer would be no. This is a far-fetched idea. Departure or eviction of Turkey from NATO, it is a far-fetched idea. मैं कहूँगा फैंटेसी वाली आइडिया ही है, क्योंकि टर्की की जो लोकेशन है ये नेटो को बहुत ज्यादा लेवरेज प्रोवाइड करती है पहले से, राइट फ्रॉम एंशिएंट हिस्ट्री टर्की हैज बीन अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एशिया एंड यूरोप, वी नो दैट। और आज भी एशिया माइनर जो कहा जाता है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक लोकेशन फॉर द एंटायर नेटो। It gives them access towards Black Sea, towards the Mediterranean Sea, towards the Russian side. So it is a very important country from multiple perspective. एक तो लोकेशन की वजह से, इसके अलावा टर्की खुद की पॉलिटिकल क्लाउड और मिलिट्री क्लाउड, इट डज गिव अ लॉट ऑफ लेवरेज टू नेटो। यानी कि इससे क्या पता चला, टर्की थ्रू इट्स डिसीजंस इट इज रादर बिकमिंग लायबिलिटी, बट इट स्टिल इज एन एसेट बिकॉज ऑफ इट्स जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन। तो इसका मतलब क्या है, क्या टर्की नेटो से बाहर हो सकता है? द आंसर वुड बी नो एज ऑफ नाउ। बट विल टर्की रिमेन अ हेडेक? एब्सोल्युटली इट विल रिमेन अ हेडेक, क्योंकि 2023 में इलेक्शन होने वाला है। जो भी प्रेसिडेंट बने, रासिप तैयब अर्दोगान हो या फिर कोई और लीडर भी प्रेसिडेंट हो, स्टिल इट विल रिमेन अ हेडेक फॉर द नेटो एंड समहाउ नेटो हैज टू लिव विद दिस हेडेक। ये एक बहुत ही तय बात है। देखते हैं कि इसके ऊपर क्या डेवलपमेंट होगी, किस तरह से डेवलपमेंट होगी, स्पेशली स्वीडन और फिनलैंड की मेंबरशिप के चलते, कर्डिश क्वेश्चन के चलते, रशिया यूक्रेन वॉर के चलते, हाउ टर्की एंड नेटो रिलेशंस डेवलप, इसके ऊपर हमारी नजर रहेगी। जब भी कोई डेवलपमेंट आएगी, वी विल डिस्कस दैट अगेन ऑन स्टडी IQ। बट दैट इज इट राइट नाउ इन दिस डिस्कशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।